दुबई में रहकर भी हम इंदौरी अंदाज और इंदौरीपन नहीं भूले। यही इस शहर की खासियत है कि जो यहाँ एक बार आता है यहीं का होकर रह जाता है। कुछ इसी अंदाज में अपने दिल की बात जाने माने उद्योगपति डॉक्टर जितेंद्र मतलानी ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही और एनआरआई मेहमानों के साथ अपना विजन इस शहर को लेकर शेयर किया। देखिए खास बातचीत। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। जी हाँ, इस नारे के साथ, इस पंचलाइन के साथ आज इंदौर में तमाम एनआरआई मेहमान जुटे हैं और मौका है इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव की पोहा पार्टी का। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी हैं। दुबई में रहकर इंदौर का नाम भी रोशन कर रहे हैं और भारत को भी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मतलानी साहब, वेलकम टू इंदौर। कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच महेंद्र भाई, बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। सुबह से जब हम लोग इधर आए, ये इंतज़ाम देख के इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ। पुष्पमित्र भार्गव जी हमारे महापौर जी आए थे दुबई में, तो वो इनवाइट करके गए थे। उसके लिए स्पेशली मैं आया है दुबई से, एक दिन के लिए ही आया हूँ सर। तो कितना ये ट्रांसफॉर्म इंदौर आपको पसंद आ रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो दौड़ रही है और राम मंदिर बनने वाला है जिसकी खूबसूरत प्रतिकृति मॉडल हमारे ठीक पीछे। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। और ये राम मंदिर जो हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर देख के, उनका मॉडल देख के तो गदगद हो गए हम लोग सब। एनआरआई काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं दुबई से और 38 कंट्रीज से एनआरआईज आए हुए हैं इंदौर में, और बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। और स्पेशली इंदौर की जो जलेबी और पोहा पार्टी है, वो उससे तो बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी सुबह सुबह दिसंबर की भीनी भीनी धूप में। आपके साथ जो डेलीगेशन आया उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, और किस तरह का ऑब्जर्वेशन है और क्या आपने अभी पाया है इस इंदौर में? आपको लगता है कि फ्यूचर का इंदौर जो है वो एक मिनी इंडिया के रूप में डेवलप हो रहा है? फ्यूचर का इंदौर जो है वो तो बहुत बढ़िया जाने वाला है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। और अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, तो बहुत ज़बरदस्त विकास होने वाला है ऐसा लगता है। और हमारी तो दुआएं और हमारी प्रार्थनाएं रहती है इंदौर के लिए हमेशा। और हमारे मतलब महापौर जी से लास्ट टाइम जब दुबई आए थे तो उनसे हमने कुछ डिस्कशंस भी किए थे, जो यहाँ के ट्रैफिक को लेके और यहाँ की जो व्यवस्था को लेके ना, तो उसके लिए भी कुछ सजेशंस हैं जो मैं महापौर जी को देने वाला हूँ। और वो मैं कुछ पूरा डिटेल बना के लाया हूँ, एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ, और उसके लिए हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे हमारे शहर के लिए। और महापौर जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात होगी मेरी, तो उसके लिए हम लोग पूरा डिटेलिंग, पूरा उनको प्रेजेंटेशन देंगे किस हिसाब से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि आज हम मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से कंपेयर ना करें, गुजरात से कंपेयर ना करें, हम मध्य प्रदेश को कंपेयर करें पेरिस से, हम मध्य प्रदेश को कंपेयर करें सिंगापुर से, हम मध्य प्रदेश को कंपेयर करें दुबई से। मेरे मित्र भी आए हुए हैं सिंगापुर से, अभी इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गए हैं। मनीष कासलीवाल जी, ये बहुत ही मतलब हम्बल एंड वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी। ये सुदेश गुप्ता मेरे बचपन के अनन्य मित्र हैं, साथ में हम लोग और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, बाहर से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। बिल्कुल। सर, आपसे कास्टवाल जी एक सवाल करूँगा कि इंदौरी जो होता है उसके अंदर उसके जेनेटिक में इंदौरीपन होता है, तो बाहर जब हम 7 समुंदर पार जाते हैं, जैसे दुबई में आप हैं, आप इंडोनेशिया को भी वहाँ पर अपना सेटल होकर के काम कर रहे हैं, किस तरह से इंदौरी जो जीन्स हैं वो अभी भी जिंदा रहते हैं जब आप आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो मैं 10 साल इंदौर यूएस में रहा हुआ हूँ, 12 साल सिंगापुर में और अब इंडोनेशिया में। तो एक चीज़ जो लाइक हर देश में काम आती है और उसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ना लें हम, वो जुगाड़ूपन। लेकिन उसको हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ना लें। मेरा पॉइंट ये है कि लिमिटेड संसाधनों में हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, वो हमें इंदौर सिखा देता है। तो आई थिंक दैट्स द गिफ्ट ऑफ इंदौर टू ऑल ऑफ अस। जुगाड़ इज द बेस्ट वर्ड। या जुगाड़ इज द तो बेस्ट। एक मैनेजमेंट का फॉर्मूला भी है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो इंदौरी उसमें बहुत महारत हासिल रखता है। सर, कैसे आप देख रहे हैं इंदौर को, इस ट्रांसफॉर्म इंदौर को? अब तो आपने बहुत जो है अपना जीवन बिताया है और इंदौर से आपका एक जो गहरा कनेक्शन है, लगाव है, तो कब कब इंदौर आने का मौका मिलता है? और आज जब इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर जी ने आपको बुलाया है, ग्रेट कारपेट आप तमाम मेहमानों के लिए सजाया है, पोहा पार्टी भी हो चुकी है, किस तरह की फीलिंग्स है और क्या मैसेज आप लेकर के जाने वाले हैं? ये रेड कार्पेट आज से नहीं हो रहा है। ये 1995 की बात बताता हूँ मैं, जब कैलाश जी महापौर थे और मैं पहली बार यूएस से जब आ रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए एक लाल बत्ती वाली गाड़ी भेजी थी, एम्बेसडर, और उसमें मेरे साथ वो बैठ के पितृ पर्वत गए थे और बोले थे, मनीष ये जो अपना प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो हिज विजन स्टार्टेड देयर, राइट। और एनआरआईज के लिए जो लाइक उनको जब करने का जज्बा था, जो उनको साथ लाने का था, वो तब से जुड़ा हुआ है। फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था और वो आईटी कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो ये बात है 2007-8 की। तो आई इन्वाइटेड हिम टू बॉम्बे और वहाँ पर केपीएमजी के 50 पार्टनर्स के साथ में हमने उनकी एक मीट करवाई थी। आईएमसी, इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स करके एक एसोसिएशन जिसका मैं सेक्रेटरी था, तो हमने वहाँ पर उनका एक इवेंट करा था, ये की गेस्ट थे। उसके बाद में यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनको लेके आया था। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की है। तो कैलाश जी ने तो शुरू से ही इन चीज़ों के लिए सपोर्ट किया, राइट।
आज ऑब्वियसली आज एक इंदौर बहुत चेंज हो चुका है। एक टाइम था जब कितनी बार मैं यूएस से आता था जीतू, तो कैलाश जी फ्लाइट में मिल जाते थे, तो वो 1 घंटे का जो टाइम मिलता था उसमें हम बहुत सारी बातें कर लेते थे। लेकिन अब इंदौर लाइक कई फ्लाइट में कोई 1-2 लोग पहचान के मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंदौर चेंज हो चुका है, लेकिन इंदौरियत चेंज नहीं हुई है। राइट, तो मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक हम उसको बचा के रखें, एंड व्हाट आई सेड अर्लियर कि जो भी संसाधन है हमारे पास, राइट, उसके अंदर व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर आवर सिटी, फॉर आवर नेशन। सुदेश जी क्या कहना चाहेंगे, 2 स्वदेशी दोस्त जो हैं लौट कर आए हैं भारत देखने के लिए अपने इंदौर को, कैसा महसूस करते हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले हमने बहुत कम सुने थे। भाजपा कार्यकाल की बात करें, अगर मोदी कार्यकाल की बात करें, एनआरआईज जो मैं महसूस करता हूँ, एनआरआईज जितने हैं जहाँ भी हैं, अब इन दिनों में, इन सालों में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी भाग में हो। वो अपने आप को भारत का कहने का जो महसूस होता है, वो पल महसूस जो होता है, वो बहुत बड़ा, बहुत अलग होता है और बहुत खुशी होती है। आज हमारे इंदौरी ऐसी ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं, दुनिया में जहाँ भी आप जाओगे कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्थिति में मिलेंगे जहाँ वो आपको अपने आप को एक सम्मानीय स्थिति में पाएंगे। जितेंद्र जी आपने आज जो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे जीतू भाई जो दुबई में कर रहे हैं, मतलब यू नो आई मीन ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट ही वाज हमारे स्कूल डेज में, और आज जो कर रहे हैं ये, तो यू नो आई मीन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब व्हेन ही डज सो मेनी थिंग्स फॉर हिज सिटी, फॉर हिज कंट्री, इन अ सिटी लाइक इंदौर। तो ये एग्जांपल्स है, यू नो, लाइक फीलिंग प्राउड एब्सोल्युटली। जितेंद्र जी ये भगवा जो है आपने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, और कहा जाता है जब भारत में आप लौटते हैं तो ये भगवा से एक जो रिश्ता है वो अपने आप अभिव्यक्त होता है। पीछे राम मंदिर की प्रतिकृति है, आप दोनों 7 समंदर पार ज़रूर हैं, जो भक्ति जो आस्था है वो आप भी कायम है, और जब यहाँ लौट कर आते हैं तो और ये रिश्ता गहराता है। ये रिश्ता हमारे अंदर, हमारी आत्मा में है, और यहाँ नहीं, ये टीका आपको दुबई में भी लगा हुआ मिलता है हमेशा। और मैं हमेशा अपने सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं घर से अपना पूजा पाठ करके टीका लगा के, चाहे दुबई में रहता हूँ, ये टीका इसी तरीके से वहाँ पर भी लगा हुआ रहता है। और भगवा जब भी मिलने का मौका मिलता है भगवा पहनने का, तो दुबई में भगवा शान से पहन के निकलते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस भगवा को? मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, मैं जैन हूँ, तो आई हैव रिप्रेजेंटेड जैन कम्युनिटी एट यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, जब बान की मून सेक्रेटरी जनरल थे और शशि थरूर वाइस सेक्रेटरी जनरल थे। तो मैं उस प्लेटफॉर्म से लेके यूनेस्को के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर जैनिज्म को रिप्रेजेंट करता हूँ और जैन वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कासलीवाल जी और मतलानी जी के चेहरे की ये जो मुस्कान है, ये न केवल इंदौरीपन की एक झलक हमें बताती है, बल्कि 7 समंदर पार स्वदेश में लौटने की जो खुशी है वो भी दिखाई देती है। और बढ़ता इंदौर, नई उड़ान भरता इंदौर, हिंदुस्तान के दिल को जीतता इंदौर वाकई में आने वाले कल में एक ग्लोबल सिटी के तौर पर भी उभरेगा, और इससे अगर मिनी इंडिया की संज्ञा दी जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ मेहमानों का भी मानना है। देखना होगा कि इंदौर की ये नई उड़ान किस नए आयाम पे हमारे अपने शहर को लेकर जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।